हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बस हो गया तुम्हारा हवा बिजली का खेल। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। रुक जाओ, रुक जाओ। वंश छोड़ो इन्हें, रुक जाओ। रुक जाओ। बस बहुत हो गया खेल। Michelle, my God. अभी तो सिर्फ पैर पर गोली मारी है। एक कदम भी आगे बढ़ा तो छाती में गोली डाल दूंगा। चल चल चल। ये क्या कर रहा है? मेरे पैर में करंट लग रहा है। सॉरी यार, सॉरी। चल ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, चल ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल। रुक जाओ, रुक जाओ। निखिल जल्दी पकड़ो उन्हें, छोड़ो मत। पंकज देखो तुम। सर हम लोग ठीक है सर। क्या बोलूं सर, बॉडी के अंदर पंजे ढीले हो गए। जल्दी चल, तेज। पकड़े गए ना तो हमारा दी एंड है। और तेज नहीं चल सकता। इतना जबरदस्त करंट मारा है तूने, फिर पैर काम नहीं कर रहे। अरे सॉरी बोला नहीं यार। सीआईडी वालों ने हमारी शक्तियों पे वार किया है। अब क्या करें? तू फिक्र मत कर, बस एक बार लैब तक पहुंच जाए, हमारे सारे जख्म मर जाएंगे। लेकिन अभी तो मुझे किसी और बात की फिक्र हो रही है। किस बात की? कि कहीं सीआईडी वालों को तेरे ठिकाने से कोई सुराग मिल गया तो? कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। देखना, दीवार पे सर पटकते पटकते रह जाएंगे। फिर ठीक है, पहले चल अपनी मरम्मत करवाते हैं। फिर उस आदमी से भी तो हिसाब किताब करना है जो हमें अब तक धोखा देता हुआ आ रहा है। सर आई एम सॉरी सर, वो मैंने पूरी कोशिश की लेकिन वो दोनों हाथ से निकल गए सर। भाग जाएंगे कहाँ? सर ये दूसरा आदमी अचानक कहां से आ गया हमें पता ही नहीं चला। हम तो सोच रहे थे इस जुर्म में बस एक ही मुजरिम शामिल है। सर वो दूसरा आदमी तो इतना खतरनाक है, वो बिजली के झटके देता है। मुझ जैसे अच्छे इंसान को भी नहीं छोड़ा। सर एक है जो हवा से तेज दौड़ता है और दूसरा अपने साथ बिजली लेकर चलता है। इन दोनों के पास ऐसी अजूबी शक्तियां आई कहां से होंगी सर? केविन, जरूर इन दोनों की शक्तियों का राज इसी ड्रेन पाइप में छुपा है। इस ड्रेनेज पाइप का चप्पा चप्पा छान फैल जाओ सब लोग।
ये यहाँ से हटा दिया जाए और इसे वहां जोड़ दिया जाए स्वेतलाना, तो कैसा रहेगा? स्वेतलाना, क्या हुआ तुम्हें? मुझे? नहीं तो। तुम कितने दिनों से घर नहीं गई हो? मेहनती होना अच्छी बात है, मगर वर्क और लिखो ना बिल्कुल भी नहीं। कॉन्सेंट्रेट करो। क्या हो रहा है ये? हाँ? तुम लोग यहाँ काम करने आते हो या गप्पे मारने के लिए? सर वो क्या? और शर्मा, तुम इस मशीन का काम कल रात तक पूरा हो जाना चाहिए था ना। ये काम में इतनी ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है? सर 2 दिन से लगातार काम कर रही हूँ, घर भी नहीं गई। स्वेतलाना, नो एक्सक्यूजेस। आई एम नॉट गोना लिसन टू देम। ठीक है? और वैसे भी अगर तुम्हारे से काम नहीं हो सकता है तो तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती हो? सर हो जाता, मगर एक्सेस कोड। एक्सेस कोड का क्या है? क्या दिक्कत आ गई एक्सेस कोड में? सर एक्सेस कोड काम नहीं कर रहा और इस वजह से मैं इन्वेंट्री रूम से मशीन के कुछ हिस्से निकाल नहीं पाई। एक्सेस कोड यानी पासवर्ड काम नहीं कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो सकता है? I mean, how is this possible? This is impossible. इसका पासवर्ड किसने चेंज किया? सर पासवर्ड बदला नहीं गया है, ब्लॉक कर दिया गया है सर। ऐसे कैसे ब्लॉक हो सकता है? ओह माय गॉड, कहीं किसी ने हमारा सिस्टम तो हैक नहीं कर लिया? अभी भी सूत्रों से पता चला है कि शहर में एलियंस ने धावा बोल दिया है और मौत की हैरत अंगेज घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें पुलिस और सीआईडी दोनों काफी परेशान दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, शहर पे एलियन अटैक? एक एलियन हवा की गति से तेज चलता है तो दूसरा एलियन लोगों को बिजली के झटके देकर नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए लोगों से निवेदन है कि जब तक एलियन पकड़े न जाए तब तक वो घर से बाहर न निकले। अब मौसम का हालचाल गर्मी से ओह माय गॉड, और कई क्षेत्रों में अब समझ में आया ये सब चक्कर क्या है। लेकिन मैं इन लोगों को इस तरीके से अपनी जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगा। सर जल्दी आइए। हाँ पंकज, क्या है? सर ये देखिए, तेज का बेडरूम। हाँ, लगता तो वैसे ही है। ढूंढो ढूंढो, एक एक कोना छान मारो, अगर कुछ मिलना है तो यहीं पर मिलेगा। सर यहाँ पे एक स्विच जैसा कुछ है। सर लाइट का स्विच होगा। पंकज, इतने पुराने ड्रेनेज पाइप में लाइट का स्विच कहां से आएगा? या इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं सकती। कुछ और ही चक्कर है, देखते हैं। लोगों ने आवाज सुना? लॉक खुलने की आवाज। दोबारा देखते हैं। हाँ सर, आवाज तो आ रही है लेकिन कुछ खुला नहीं कहीं। कुछ न कुछ तो और जरूर है यहाँ पर। देखो आसपास अच्छी तरह से।
सर, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही स्विच है। इधर। हाँ, बिल्कुल वैसी आवाज, लॉक खुली है वैसी। हाँ सर, लेकिन यहाँ कुछ खुला तो है नहीं। वही तो, ये सारा चक्कर है क्या? सर कहीं दोनों स्विचेस को साथ में तो नहीं दबाना है? ऐसा कैसे हो सकता है पंकज? इन दोनों स्विचेस के बीच में इतना डिस्टेंस है कि किसी भी एक इंसान के लिए दोनों स्विच एक साथ दबाना नामुमकिन लगता। मुमकिन है काविन, तेज के लिए मुमकिन है। तेज एक ही पल में ये स्विच दबाकर दूसरा स्विच दबा सकता है। एक काम करो, तुम ये स्विच दबाओ, मैं ये स्विच दबाता हूं, लेकिन एक साथ। यस सर। रेडी काविन? यस सर। 1 2 3। अरे वाह सर, कमाल हो गया, ये खुफिया दरवाजा खुल गया सर। कुछ बोलो सर, ये तो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड? प्लीज पिक अप द फोन। भगवान के लिए प्लीज उठाओ फोन। प्लीज उठाओ फोन। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? आफत आ गई है दीपक, आफत। तुम सेंट्रल सर्वर सिस्टम में जाकर लॉग ऑन करके देखो। सर मैंने कोशिश की थी, मगर वहां भी सब ब्लॉक है सर। दिस इज वेरी बैड न्यूज दीपक। सर अब हमारे प्रोग्राम का क्या होगा सर? अब अगर हमें अपनी इन सारी मेहनत और अपने भविष्य को संभाल कर रखना है तो इसके लिए मुझे खुद जाकर उनसे मिलना होगा। पर सर आप उन तक कैसे पहुंचोगे सर? मुझे खुद कोई ना कोई तरकीब तो इसके लिए निकालनी ही होगी। आई हाँ, मैं समझता हूँ इस चीज को। आई अंडरस्टैंड। ओके, मैं बहुत टेंशन में, तुमसे बहुत बात। आई विल डील विद इट। सर 55 पासवर्ड डाल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई तुक्का नहीं लगा। सर अगर आप कहें तो किसी हैकर को बुलाएं। हाँ, अगर हमसे नहीं हुआ तो हैकर की मदद तो लेनी पड़ेगी। और एक बार ट्राई करो। ओह नो सर, ये तो आखिरी चांस दिखा रहा है। इसका मतलब अगर एक भी बार गलत पासवर्ड टाइप किया तो ये खुफिया दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो अब क्या करें? एक मिनट। तेज के हाथ पर टैटू था ना? टैटू। सर उसके बीच में एक नंबर भी था। कहीं वो नंबर पासवर्ड तो नहीं? सर वो नंबर है TZ207। 207? नहीं, ये 207 ही पासवर्ड नहीं। पंकज, एंटर करो 207। खुल गया सर। आदे, क्या क्या मिला तेज की तिजोरी में से? सर कुछ पैसे मिले हैं और ये बिना लाइसेंस की गन जो किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है सर। और ये साथ साथ पासपोर्ट रखे थे सर इस तेज ने।
वो भी अलग अलग नामों में। और हर 2 महीने में ये यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका कहीं ना कहीं जाता ही रहता था। सर, हाँ सर ये फोटो देखिए। तेज के बचपन की फोटो है, अपने पिता के साथ। काफी पुरानी फोटोग्राफ लगती है, 20-25 साल पुरानी। एक मिनट, इस तेज के पिताजी के कोट पर कुछ है, जरा जूम करो फिर। ये तो किसी कंपनी का लोगो लगता है। इंटरनेट से पता लगाओ किस कंपनी का लोगो है ये। ऐसा हाँ। ये देखिए सर, ये किसी ब्लू लाइन माइनिंग कंपनी का लोगो है जो राजपुर गांव में है। राजपुर गांव मतलब तेज की जड़ें इस राजपुर गांव में ही हैं। हेलो, हाँ, ओह, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। अखिल की आंखों में जो दूरबीन वाला लेंस लगा था वो कहाँ बना है पता चल गया। कहाँ? QBS इक्विपमेंट सर, जहाँ पे अंतरिक्ष से संबंधित सामान बनाते हैं स्पेस एजेंसीज के लिए। QBS इक्विपमेंट्स? तो फिर जाकर मिलो इस QBS इक्विपमेंट वालों से और जड़ें खोदो इस तेज की राजपुर गांव जाकर। राजपुर सत्यानाश। इससे पहले कि तुम हमसे पूछो कि हम लोग चाय पियेंगे या कॉफी, मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम लोग CID से और ड्यूटी के वक्त चाय कॉफी नहीं पीते। आप लोग CID से हैं साहब? हाँ साहब, मेरा एक काम करेंगे? क्या काम है भाई? साहब इधर है साहब। साहब मेरी बीवी मुझे बहुत सताती है साहब। दिन भर काम करके जाता हूँ तो मुझसे झाड़ू लगवाती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी वाइफ भी तो मुझसे वो मकड़ी के जाले साफ करवाती है, छत पे लगे रहते ना वो। अच्छा, तो CID वालों की भी बीवियां उतनी ही खतरनाक होती है जितनी की चाय वालों की। अरे हम भी तो आप जैसे नॉर्मल इंसान है ना? अरे ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि ये नाथूराम जी कहाँ रहते हैं? नाथूराम नहीं सर, इस नाम का कोई भी इंसान इस गांव में नहीं रहता है। अरे हो सकता है कि कुछ साल पहले रहते हो। आप लोग सरपंच जी से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? अरे ये सरपंच जी कहाँ पर है? अरे वो देखिए साहब, जो बंडी पहने हुए हैं। हाँ? जी नमस्कार। नमस्ते। किसी को आप लोग ढूंढ रहे हैं क्या? नथुराम जी को। नाथुराम? उसकी तो 15 साल पहले मौत हो गई। 15 साल पहले? कैसे? कैंसर हुआ था बेचारे को। और ये नथुराम जी के परिवार वाले? उसकी बीवी 2 साल के बाद गुजर गई और उसका बेटा तेज नाम है ना बेटे का? जी हाँ साहब, वो बहुत ही खास लड़का था और वो इतना तेज भागता था कि हम लोगों ने उसका नाम ही हमारे गांव की रेलगाड़ी पे रख दिया था, राजपुर एक्सप्रेस। ये तेज अब कहाँ मिलेगा? अपने पिता की मौत के बाद गरीबी के डंडे ने बहुत लाठियां मारी उसे साहब, तो मजबूरी में उसने चोरी चकारी करनी शुरू कर दी और फिर एक दिन अचानक अरे सरपंच जी, आपको क्या जरूरत है लाइन में लगने की? आइए मैं आपका काम करवा देता हूँ। नहीं विनोद जी नहीं, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे ऐसा भेदभाव बिल्कुल पसंद है। आपकी यही खूबी तो। अरे क्या कर रहे हो भाई?
आवाज नहीं, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आवाज एकदम नहीं। जितना पैसा है सारा का सारा 2 मिनट में मुझे इस बैग में चाहिए। चल जल्दी कर, चल। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी की आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा? उनकी आत्मा मेरे पेट की भूख को शांत नहीं कर पाई, तो उनके दुखी होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी कर भाई। क्या कर रहे हो यार? चल प्लीज प्लीज। ये बटवा निकाल, निकाल बटवा, चल निकाल। लो भाई। चल 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 निकल। और हाँ, 10 मिनट तक कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। हम लोग बाहर ही खड़े हैं, निशाना लगाए। अगर अपनी अपनी जान प्यारी है तो अपनी जगह पे ही खड़े रहो। अपनी अपनी जगह खड़े रहो, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो ये पैसे मेरे हवाले कर दो। सोच क्या रहा है? दे दे पैसे। नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इन्हें नहीं दूंगा। ये तुम्हारी नहीं, ये मासूमों की मेहनत की कमाई है। मासूम मैं भी था, क्यों छीनी तुम लोगों ने मेरी मासूमियत? रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे बाप रे, मतलब तेज की जान चली गई? जान तो नहीं चली गई, मगर उस हादसे के बाद दोबारा उसे कभी इस गांव में नहीं देखा गया किसी ने। अच्छा, उसका इलाज कौन से हॉस्पिटल में चल रहा था? पता नहीं साहब, पर शायद डॉक्टर रवि जानते होंगे, क्योंकि वो नाथूराम के बहुत अच्छे दोस्त थे। डॉक्टर रवि? आइए सर। आइए सर। सर, सीआईडी ऑफिसर्स। हाँ बोलिए सर। मेरा अपॉइंटमेंट आने के लिए माफी चाहते हैं, मगर बात कुछ अर्जेंट है। बोलिए सर। ये आंख आप ही की लैब में बनाई गई है ना? रेटिना टेलीस्कोप आई MH40। अगर इसे आंख में लगाया जाए तो आदमी 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। अच्छा, ये बेल्ट, ये पट्टा, ये भी आपकी लैब में बना है ना? जी सर। इस पट्टे की खासियत यह है कि न इसे तोड़ा जा सकता है और न ही काटा जा सकता है। हम लोग इसे स्पेसशिप की बाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को मिली कहाँ से? इस आंख का इस्तेमाल अखिल नाम का एक शार्प शूटर करता था। और इस पट्टे का इस्तेमाल तेज नाम के मुजरिम ने किया है, कई लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए। ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये एक खास सामान है, हम लोग इसे चुनिंदा लोग को ही देते हैं। मुझे आपके इन चुनिंदा क्लाइंट्स की पूरी लिस्ट चाहिए। हम सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही ये सामान बेचते हैं, या किसी ऐसे लैब को जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त हो। ये देखिए, तो ये है वो जगह, मेट्रॉक्स रिसर्च सेंटर। तेज। मगर आप लोग तेज को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर रवि वो गुनाह की राह पे बहुत आगे निकल चुका है और हमारा उसे रोकना बहुत जरूरी है। ये कैसे हो सकता है? वो समाज के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे हो सकता है? उसके तो दोनों पैर ही चले गए थे उस एक्सीडेंट में। क्या तेज अपने दोनों पैर खो चुका था? जान भी चली जाती वो तो अच्छा हुआ कि वो समय से यहाँ आ गए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इलाज के बाद ये तेज कहाँ गया पता है आपको? एक डॉक्टर रघुवंशी आए थे, वो सबने साथ ले गए। इलाज के बाद फिर से डॉक्टर रघुवंशी कह रहे थे कि वो तेज का इलाज कर सकते हैं, वो उसे फिर से चला सकते हैं। उन्होंने उसे नए पैर भी देने की बात कही थी। लेकिन ऐसे ऑपरेशन तो बहुत महंगे होते हैं ना, और तेज के पास पैसे नहीं थे।
देखिए, डॉक्टर रघुवंशी बहुत भले आदमी लग रहे थे। उन्होंने कहा कि वो इस इलाज का खर्चा खुद ही उठाएंगे, मुफ्त होगा वो तेज के लिए। सर, लाखों रुपए का ऑपरेशन कोई अजनबी तेज के लिए मुफ्त में क्यों करेगा? पंकज, लगता है इस डॉक्टर रघुवंशी का इसके पीछे अपना कोई स्वार्थ था। अच्छा, ये डॉक्टर रघुवंशी कहाँ मिलेंगे ये तो पता होगा ना आपको? नहीं, मेरे पास डॉक्टर रघुवंशी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आई एम सॉरी। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस डॉक्टर रघुवंशी का पता हम खुद ही लगा लेंगे। कल आ रही हो ना क्लिनिक में? हाँ, वहीं मिलके बात करते हैं। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। आप लोग सीआईडी से हैं? जी, फोन पर हमारी बात हुई थी आपसे। जी हाँ, कहिए। काया जी, हमें ये पता चला है कि ये आंख आप ही की एजेंसी ने खरीदी थी। मगर ये आपको कहाँ से मिली? एक मुजरिम के जरिए, और उस मुजरिम तक ये आंख पहुंचाने वाला आप ही के स्टाफ में से कोई एक है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे स्टाफ का कोई ऐसा क्यों करेगा? ये कहानी तो हम आपको कभी फुर्सत में सुनाएंगे। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि आप किसी डॉक्टर रघुवंशी को जानती हैं? हाँ हाँ, पिछले 1 साल तक वो हमारे साथ ही काम कर रहे थे। ये आंख उन्होंने चुराई है क्या? हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर रघुवंशी यहाँ किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? कहने को तो वो टेक्निकल डायरेक्टर थे, लेकिन जब कंपनी को पता चला कि वो अंदर ही अंदर कुछ घोटाले कर रहे हैं तो उन्हें निकाल दिया गया। किस तरह के घोटाले? वो हमारी लैब की सुविधाओं का गैर कानूनी ढंग से इंसानों पे टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब उस अकील की आंखों में वो लेंस और उसके दिमाग में वो चिप इस डॉक्टर रघुवंशी ने ही फिट की थी। हो सकता है। काया जी, अच्छा ये बताइए कि आपको मालूम है कि डॉक्टर रघुवंशी आप कहाँ काम करते हैं? हाँ हाँ, कुछ सुनने में आया है कि मोती डोंगरी के जंगल के पास उन्होंने अपनी एक नई रिसर्च लैब खोली है। मोती डोंगरी। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ बड़े, लैब के बारे में कुछ पता चला? डॉक्टर रघुवंशी की ये लैब पूरी तरह से गैर कानूनी है। उसने गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लिया है लैब चलाने के लिए। मुजरिम गैर कानूनी काम गैर कानूनी ढंग से ही करते हैं, इसीलिए तो डॉक्टर रघुवंशी को पिछले काम से निकाल दिया गया था। सर, एक बार गाड़ी रिवर्स कीजिए। वो देखिए, वहाँ कोई आदमी गिरा पड़ा है। लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। लैब कोट पहना है। सुनो सुनो, मर चुका है। माय गॉड, पूरे शरीर पे जलने के निशान है। सर, वो देखिए, एक और लाश पड़ी वहां। इसके भी शरीर पे जलने के निशान है। सर, हो सकता है शायद आसपास कहीं आग लगी और उसी का शिकार हो गए हुए दोनों। नहीं मयूर, ये जंगल है और जंगल में जब आग लगती है ना तो इसकी लपटें दूर दूर से दिखाई देती हैं। ये चक्कर कुछ और ही लगता है। ओह, डॉक्टर रघुवंशी के लैब का कार्ड। मतलब ये दोनों डॉक्टर रघुवंशी के लैब में काम करते थे। खूनी आसपास ही कहीं होगा। चलो देखते हैं। सर, जल्दी आइए। अपनी ये देखो, सर, लगता है किसी और की भी जान खतरे में है। चलो।
डॉक्टर रघुवंशी, आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, उसके बावजूद टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप तेज से तेज भाग पाएंगे? देखो तेज, अब अपनी शक्ति पे इतना अहंकार ये अच्छी बात नहीं है ना? क्योंकि शक्ति पे अहंकार ही तुम्हारी मौत की वजह बन सकता है। और ये मत भूलो कि तुम्हें एक मामूली आदमी से इतना शक्तिशाली आदमी मैंने ही बनाया, और तुम्हारा पैर भी मैंने ही ठीक किया, डॉक्टर रघुवंशी ने। तो हम पे कोई एहसान नहीं किया, तुमने हमें अलौकिक शक्तियां इसलिए दी क्योंकि इसमें तुम्हारा फायदा, तुम्हारा स्वार्थ छिपा था। हाँ तो मैं मानता हूँ, एक अच्छे बिजनेस डील का यही मतलब होता है कि इसमें दोनों का फायदा हो तेज, दोनों का। और मुझे मारकर तुम्हें क्या फायदा होने वाला है तुम बताओ? और आज अगर तुम मुझे नहीं मारते हो तेज, तो आने वाले भविष्य में मैं तुम्हें और शक्तियां दूंगा। भविष्य और अतीत की नहीं सोचते हम लोग, आज की बात करो, अभी की। देखो तेज, अगर ऐसी बात है तो अभी मेरी मौत नहीं, तुम्हारी मौत होगी। रुक जाओ। मैंने कहा उसे छोड़ दो। छोड़ दो? हाँ छोड़ो उसे। ठीक है, छोड़ दिया। वैसे भी कोई फायदा नहीं है, वो ऊपर जा चुका है। देखो, डॉक्टर रघुवंशी बता सकते थे कि कैसे इनकी शक्तियों का सामना किया जा सकता है, मगर उन्हें ही मार दिया इन लोगों ने। सर, पता नहीं कहां चले गए वो दोनों। इन दोनों को पकड़ना नामुमकिन है सर। रेडी, उन लोगों ने डॉक्टर रघुवंशी को मारा है, लेकिन डॉक्टर रघुवंशी का लैब तो है ना, वहां से पता चल जाएगा कि इन शक्तिशाली जीवों से निपटना कैसे है। हेलो, हाँ सर। सर, उन दोनों ने रघुवंशी और उनके साथ साथ लैब के 6 असिस्टेंट्स को भी मार दिया सर, और डॉक्टर रघुवंशी की लाश को उन्होंने खाई में फेंक दिया है सर। हाँ सर, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। सर ने कहा है कि वो दूसरी टीम को लैब में भेज देंगे, तब तक हम डॉक्टर रघुवंशी की लाश को निकालते हैं। सर, एक और लाश।
जलने के निशान। सर लगता है इसे बिजली का झटका भी दिया गया है। गोली मारी है और जला भी दिया है। इसका मतलब वो दोनों पूरी तरह से कंफर्म करना चाहते थे कि इस लैब में कोई भी जिंदा ना बचे। सर लगता है उन लोगों को पता चल गया था कि हम यहाँ इन लोगों से उनके बारे में ही पूछताछ करने आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इन सबको मार डाला ताकि उनका राज राज ही रहे। चाहे कुछ भी हो जाए श्रेया, ये राज अब और दिन तक राज नहीं रहेगा। अच्छे से तलाशी लो इस लैब की, यहाँ ऐसा कुछ तो मिलेगा हमें जो उनका पर्दाफाश कर दे। सर, ये तो कुछ एक्सरे मशीन जैसा गैजेट है। ये तो बिल्कुल वैसे ही गैजेट्स हैं। ये देखिए सर, बिल्कुल अखिल जैसी आंख, और ये वही सारे गैजेट्स जो हमने उन मुजरिमों के पास देखे थे। इसका मतलब ये है कि उन मुजरिमों को इन्हीं से वो शक्तियां मिल रही थी। सर ये देखिए, इस लैपटॉप में उन सारे लोगों की लिस्ट और फोटोज है जिनके लिए डॉक्टर रघुवंशी ने कोई खास बॉडी पार्ट बनवाया था। विद्युत, तेज, विराट, अखिल, चारों के नाम है लिस्ट में, और भी कई नाम हैं। अगर ये लोग एक दूसरे को जानते थे, इतने करीबी रूप से जुड़े हुए थे, तो ऐसा क्या हुआ कि विद्युत और तेज बाकी लोगों के खून के प्यासे हो गए? वही तो, यहां तक कि डॉक्टर रघुवंशी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, जिनके एक्सपेरिमेंट के बिना वो सिर्फ और सिर्फ साधारण इंसान थे। सर अगर उनको जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो इस लिस्ट में जितने भी लोग बचे हुए हैं सब मारे जाएंगे। लिस्ट में जितने भी नाम हैं, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे चलेगा अभिजीत? तुम्हें तो पता है कि सारे लोगों की जान को खतरा है। हाँ सर, सभी लोगों का नाम पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई खबर आई नहीं सर। ये तो खबर हमें तभी मिलेगी अभिजीत, जब हमें यह पता चलेगा कि डॉक्टर रघुवंशी इतनी बड़ी हाईटेक लैब चलाता कैसे है, कौन से पैसे से। हाँ सर, इतने हाईटेक इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आते होंगे, मतलब कहीं ना कहीं से तो पैसे आ रहे रघुवंशी जी को, तभी तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में कामयाब है वो। वही तो। हेलो, क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ पे? ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या हुआ? सर लिस्ट में से एक नाम उदय है, उसका पता चल गया है। उसकी गाड़ी आज रनवे में एक्सीडेंट हुई थी। कहाँ पे रहता है ये उदय? सर 403 विद्याधर नगर। विद्यानगर। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हो गया? मीरा, तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था। मैं जानती थी कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, इसीलिए तुमसे मिलने चली आई। तेज और विद्युत सबको मारे जा रहे, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम भी जान से जाएंगे। हम नहीं, तुम।
बहुत हो गई तेरी गोलीबारी। चिल्ला नहीं वरना जान से जाओगी। मुझे मारना तुम इंसानों के बस की बात नहीं है। गॉड, ये तो पूरा नीला पड़ गया है। लगता है इसके शरीर में जहर गया है। कहीं उस लड़की के नाखून में जहर तो नहीं? तात्या, कुछ पता नहीं चला। 2 दिन हो गए हैं, मेरी बच्ची कहाँ है कुछ पता नहीं। कैसी होगी, किस हाल में होगी। रहा तुम्हें कब कहाँ होगी? क्या उसी के साथ होगी? बहुत प्यार करती है तुम्हारी बच्ची उस लड़के के साथ। विजया तूने ठीक नहीं किया। आप गुस्सा मत होइए, आखिर हमारी ही बेटी है ना। थोड़ा शांत हो जाइए। शांता कसं राहायचं? माहितीये का किसके साथ भागी वो? अरे मेरे सबसे बड़े दुश्मन के बेटे के साथ भागी है। उस भाव के परिवार के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है और उस लड़के ने एक पल में मुझे नीचा दिखा दिया, मार दी मुझे। मैंने अपनी सोनल, अरे गर्व था मुझे, उस पर गर्व था। नाक कापला पोरी ना। उस लड़के ने सिर्फ मेरे लड़के नहीं, मेरी इज्जत भी छीन ली है। मैं छोड़ना नहीं छोड़ूंगा उसे। मैं बोला था मैं उसको, मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दे। अपने खून का असली रंग दिखा दिया उसने। मगर अब खून बहेगा, खून। उसे काट काट के नदी में फेंक दूंगा मैं। काळजी करू नको, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार, इमोशनल व्हायची वेळ नाहीये ही। चलो चलो जल्दी करो। अरे तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। बस आप दोनों अपना ख्याल रखना। थैंक्स यार सूर्य, तूने इतना सब कुछ किया, खरंच खूब थैंक्स। बस क्या यार, हाँ थैंक्स। हाँ अरे अपनी भी बारी आएगी यार। सूर्या, तूने 2 दिन तक अपने काका के घर रखा तो बचे, वरना अब तक तो। अरे का नाही करणार, दोस्त है यार अपन। और वैसे भी ये एड़ा थैंक यू बोल के गाली देता है, आणि आता तू पण। और सुनो, जिधर भी जाओगे मुझे कॉल या मैसेज करते रहना, ओके? यस बॉस। और हाँ, ये ले। सूर्या? ये क्या? असू दे, ठेव, लागतील। सूर्या, तुझे हे उपकार मी। अरे उपकार उपकार उपकार, ये सोनाली सांगायला, नाहीतर हा मार खायला था कॉलेज जैसा। सगळं ठीक होईल, सब मस्त हो जाएगा। सब ठीक हो गया ना तो गोवा जाके पार्टी करेंगे। मैं सब संभालूंगा, अभी आप निकलो, चलो। बोलो गावाकडे लागतात, त्यांना माहित पडलं की काय? तुम्ही तिकडून जा, निकलो इधर। चलो 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 निकलो इधर से, निकलो।
ढूंढो रे, इधर ही किधर होंगे। ए, कौन है आप लोग? क्या बची तुम्हारा? वो लड़का लड़की किधर है? बोलने का जल्दी। लड़का लड़की? कौन लड़का लड़की? किसकी बात कर रहे हो आप? यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, कुड़ी नहीं है इथं। नाटक कर रहे ना तू? आई ऐको. ए, आप उनको सब मालूम है कि तूने उन दोनों को इधर ही किधर छुपाया है ना? बोल जल्दी, किधर है वो दोनों? किधर है? नहीं, मुझे नहीं पता। घर कोई नहीं। हाँ, शायद भाग गए। भाग गए? कोई बात नहीं, वो लोग जास्ती दूर नहीं गए होंगे। तुम इसको लेकर जाओ और तुम दोनों मेरे साथ आओ। चलो चल। वो रहे दोनों, पीछा करो इनका, भागने ना पाए ये लोग। किसी भी हालत में जाने नहीं चाहिए ये लोग। चल जल्दी, भगा भगा भगा, चलो फास्ट। कहां गए? अरे गायब हो गए वो लोग, अभी तो सामने ही थे। चल जल्दी चल। वो रहे वो लोग, वो रहे वो लोग, भगा। अरे रुक 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 रुक। कहां गए ये लोग? किधर गए? लगता है गायब हो गए। चलो राम, तू नको जाऊ तिकडे. काय चालू कर बोली? बोल बेटा, बोल, किधर है वो दोनों? किधर है? तेरे बाप की आज तक हिम्मत नहीं हुई हमसे आंख उठाकर बात करने की, और तू तो बड़ा शूरवीर निकला रे. सांग, आता सांगतो का? ओके, सॉरी. ओके ओके ओके, तू घबरा मत, बिल्कुल घबरा मत. हाँ, मुझे बस इतना बता कि तूने उन दोनों को भागने में मदद की या नहीं? आई शपथ सांगतो, छोड़ दूंगा, तुझे कुछ नहीं करूंगा. बोल बोल, अरे बोल ना. वो मैंने उन लोगों को अपने काका के घर में छुपाया था. बस. किधर गए? देवा शपथ सांगतो, मला खरंच माहित नाही. आई शपथ, मी खोटं नाही बोलत. माहित नाही? मला मारू नका, मी खरं बोलतोय. ये देख, अभी के अभी अगर मुंह नहीं खोला ना तूने तो क्या कर रहे हो आप लोग? कोई तो रोको ही नहीं. आता बस करा, बस करा, आता बस करा. टांग है ना, टांग, तंगड़ी, उसे काट के तेरे घर पे पार्सल कर दूंगा, वो भी पेटी पैक. नहीं, याद नहीं? मारू नका. वो दोनों जेडी बस स्टैंड पे गए. हाँ, वो आज ही यार छोड़ के जाने वाले हैं. हाँ, जेडी बस स्टैंड वर भेटतील ते. थोडा मला. जेडी बस स्टैंड. एक कहा है ऋषि, जो आज तक हमें अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, आज वही हमें मारना चाहते हैं. अगर इन लोगों के हाथों में लग गए तो ये लोग तो हमें यही मार डालेंगे. लवकरच निकाला हुआ तुम. तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा हमें. आज बच जाएंगे, लेकिन कल उधर से कहा हमें ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा. लेकिन ये लोग थकने वाले नहीं, पीछे आएंगे, मागे लागणारच. बचना तो हमें पड़ेगा ऋषि, क्योंकि इन लोगों के सामने ऐसे हार नहीं मान सकते हम. कळलं तुला? इथे बघ माझ्याकडे.
जल्दी चल रे। चल गो। सुनता नहीं है क्या? जल्दी चल। माहित नहीं सीट मिळेल की नाही. चला चला चल ऊपर चल. पुढे वाला ऊपर चला. ओह मावशी गप्प करा ना त्याला किती गोंगाट लावलाय. मग तू पकड़ की. ओ भाई साहब ये बैग आपने यहाँ से यहाँ क्यों रखा? उठिए चलिए, मैंने सीट पकड़ा था ये. अरे ऐसा कैसे जान? मैंने सीट पकड़ा हुई है. एक बार निकल जाए यहाँ से बस. सर नीचे रख, कोई देख लेगा. अपन बस. आप लोग कहाँ तक जा रहे हो? हम एक रिश्तेदार के पास जा रहे हैं. एक फंक्शन अटेंड करना है. ये आपके? ये मेरे पति है. अच्छा. अभी ही शादी हुई है हमारी. लागलं तर नाही. समजताय का तुझे? अरे जाणून बुजून थोडी केला. अरे सॉरी बोलो ना तुला. देखो, मैं जब भागने को कहूँ तब भागने के लिए तैयार रहना. दादागिरी करता है यार सॉरी बोल दिया. बैठ जाओ, बढ़िया भाई. बढ़िया बढ़िया. अब क्या आरती उतारो क्या? मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की तूने? ए भमिया, तेरे घर पे आने के लिए मुझे हिम्मत की जरूरत नहीं है, समझा क्या? पहले ये बोल, मेरा बेटा किधर को है बस? ए विजय भाऊ, तेरे को आज नहीं जानता मैं. तू देखने आया ना मेरी वाट कैसे लगी है? अपने बेटे को बोल के मेरी बच्ची को भगाया तूने. और अबे फालतू नाटक कर रहा है इधर. बगोन खेन, तू बस सगळं बगोन खेन में. आप झूठ बोल रहे हो प्रमोद काका. आप ही ने हमारे दोस्त सुरेश को बहुत मारा है. माहिती है आम्हाला. जास्त टिवटो करू नको. वो लड़का इसमें पड़ा क्यों पहले? तू का तू दोस्त है ना सोनाली की? तू ही उसको बोल रही है भाग इधर से. कब गुमान निघायचे कडून, कळलं ना? नाहीतर काय रे नाहीतर. इधर बोल इधर. भमिया, मेरे से बात कर. मुझे पता है तूने कुछ दिन पहले अपने गुंडे भेजे थे मेरे बेटे ऋषि को मारने के लिए. आज भी तेरे पंटर लोग उसके पीछे है. भागे, मेरे बेटे को इतना भी टच हुआ ना तो तेरी बेटी की लाश भी नहीं मिलेगी, याद रख. मेरी बेटी का नाम मत लेना और बोल दे अपने लड़के को 2 घंटे के अंदर मेरी बच्ची घर पे नहीं आए ना तो तेरे लड़के के टुकड़े टुकड़े करके तेरे खेतों में गाड़ दूंगा. खांडोली. भमिया, आज अगर मेरा बेटा नहीं मिला ना तो याद रख तेरा पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा मैं. भगत तू आज तू खानौड़ी करतो कि मैं होली करता. अरे क्या हुआ था यहाँ पे? सर वो आदमी बस में किसी को ढूंढ रहा था और फिर अचानक से नीचे गिर गया. इस आदमी के साथ कोई और भी था? हाँ साहब, अजून एक माणूस था उसके साथ. कहाँ? सर वो दोनों शायद उस लड़का लड़की को पकड़ने के लिए आए थे सर. नमस्कार साहब. तो मैं बताता हूँ, मैं इधर का ही हूँ ना. वो क्या है, वो दोनों आदमी वो लड़का लड़की की तरफ जा रहे थे. हाँ, वो लड़का लड़की है ना, वो पीछे लास्ट वाली सीट पर बैठे थे. हाँ, वो थोड़ा आगे आया लड़का और ढप करके नीचे गिर गया.
और उसके साथ और एक आदमी था, वो है ना, वो लड़का लड़की के पीछे भाग गया। एक वो दोनों लड़का लड़की कैसे भागे, किधर से थे? सर वो पीछे वाली खिड़की से, इमरजेंसी एग्जिट। क्यों पीछा कर रहा होगा? सर प्रेम प्रकरण रचना बहुतेक। मुझे उस लड़की ने बताया कि उसके साथ जो लड़का है ना वो उसका पति है, पर सर दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था। वो लड़का है ना बार बार उस लड़की को सोनाली सोनाली करके बोल रहा था। अच्छा, आप में से किसी और ने कुछ देखा? वो आदमी कैसे गिरा या? सर वो क्या है ना, वो लड़के के ऊपर एक ट्रंक गिर गया था। ट्रंक? हाँ साहब, उसके ऊपर गिर गया? जी जी। ट्रंक गिरने के कितने देर बाद ये आदमी मर गया? सर ट्रंक गिरने के तुरंत बाद। तो आप लोगों ने उस लड़का लड़की को और उस आदमी को भी देखा था जो उनका पीछा कर रहा था, तो हमारे लिए उन तीनों का भी स्केच बनवाओ। हाँ ठीक है साहब। अच्छा, जिस आदमी का वो ट्रंक गिरा था, वो आदमी कहाँ है? सर शायद वो चला गया। भाग गया। बॉस, इसका पूरा शरीर काला पड़ता जा रहा है। अभी अभी इसे जहर दिया गया है। अभी जहर दिया? मतलब जिसने भी जहर दिया वो इसी बस में था। और ये देखो बॉस, इसे जहर यहां से दिया गया, ये इंजेक्शन का निशान। सर, ट्रंक गिरने से पहले तो ये आदमी बिल्कुल ठीक ठाक था। जैसे ही ट्रंक गिरा मर गया। मतलब ट्रंक गिरने की आड़ में किसी ने इंजेक्शन दिया इसे, जहर वाला। सबूत इकट्ठा करने के लिए इस बस को अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। सर, हाँ सर, जिस आदमी का ट्रंक गिरा था वो आदमी गायब है। खूनी वो भी हो सकता है। जैसे कि इन लोगों ने बताया कि वो दोनों किसी और बस में भाग गए। हो सकता है उनके पीछे जो आदमी गया है वो भी किसी और बस में उनका पीछा कर रहा हो। पता लगाना पड़ेगा वो दूसरी बस कौन सी थी और कहाँ गई। क्या हुआ? तेरी बहन आ रही है ना? हाँ, वो इधर ही बोली आने को। आती ही होगी। वहाँ देखते हैं। हे सोनल, कशी आहेस तू? तू कशी आहेस? मस्त। ये मेरा फ्रेंड है अशोक। तुम दोनों बिल्कुल टेंशन मत लेना, यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा। आणि भाऊ, तुम लोग यहाँ से जास्ती वेळ रुक नहीं सकते। चला आता। चलो। अरे नमस्कार भाऊ।
सुनो, आज रात तुम दोनों को यही रुकना होगा, कल सुबह कहीं सेफ जगह लेके जाएंगे। अभी आराम करना, मी आणि अशोक काहीतरी खायला घेऊन येतो तुमच्यासाठी। मस्त आराम करा। चल मित्रा, थँक्यू। बस काय भाऊ, चल बाय। आलोच पटकन। आज सुबह जो भी हुआ बस में, उससे मैं डर गया था। आई एम सॉरी सोनाली, मैंने तेरी जान खतरे में डाल दी। प्लीज मला माफ कर। ए वेडू, तुम्हारी भी तो जान जा सकती थी ना, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? घर से साथ भागने का फैसला हम दोनों का था, पूरा जीवन साथ बिताने का फैसला भी हम दोनों का था। और अगर मर भी गए ना, तो साथ मरने का भी फैसला हम दोनों का ही होगा। मैं तुझे कभी दुखी नहीं करूंगा सोनाली, तुझे शपथ। बस में जिस आदमी की मौत हुई थी उसे किसने भेजा था हमें पता चल गया। उसे भेजा था तुमने। मला माहित होता कि इसी का काम है, इसी ने गुंडे भेजोगे मेरे बेटे को मारने के वास्ते। ये झूठ है सर, ये झूठ है। मैंने मेरे आदमी को सिर्फ मेरी बेटी को वापस लाने के लिए भेजा था, उस लड़के को मारने का कोई प्लान नहीं था मेरा। मैं खरं सांगतो सर, खरंच सांगतोय। तुम्हारा एक आदमी अभी भी ऋषि और सोनाली के पीछे पड़ा है, उसको कॉल करो और वापस बुलवाओ। सर मैं मेरे आदमी को 2 घंटे से फोन कर रहा हूँ, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पे है। पता नहीं इस वक्त कहाँ है। तुम्हारे ऐसे करने से खुद की बेटी की जान को खतरे में डाल दिया है तुमने। कभी सोचा था कि आप कल गांड डाली होती तुम्हें? आप लोग ऋषि और सोनाली के दोस्त हो ना? हाँ। आप लोगों को कुछ पता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे? सर ये तो नहीं पता कि वो कहाँ पे है, लेकिन हाँ ऋषि और सोनाली ने एक नया सिम कार्ड लिया था और कह रहे थे कि वो शहर से कहीं दूर चले जाएंगे। सर लेकिन वो कहाँ जाने वाले थे ये नहीं बताया हमें। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ पे? ओके, थैंक यू वेरी मच। सर ये सोनाली और ऋषि बिंदलपुर में देखे गए हैं। बिंदलपुर? हाँ राम राम। इन दोनों को देखा है क्या कहीं? देखा तो है, पंधा लगा है दादा। काय नहीं, ये लड़की बहन है मेरी, और इस लड़के ने झूठ मूठ बोल के उसको भगा के लाया है। ऐसा है क्या? हाँ। ये लोग इधर एसटी बस से उतरे और उधर चले गए। इधर? हाँ। बरा, धन्यवाद। हाँ या। ओ दादा, राम राम। राम राम। इन दोनों को देखा है क्या कहीं आपने? नहीं वो नहीं। तुम लोग अभी फटाफट खा लो। सुनो, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक नदी है, उसे पार कर लोगे ना तो फिर तुम्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढेगा। खा लो। गुंडे यहाँ पहुंच गए।
बचकर अब हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे अब। एक मिनट जरा इधर आइए प्लीज। अरे भाई साहब जरा देखना, इन दोनों को देखा है आपने यहाँ पे? आओ बघितलं की ये लड़का और लड़की को आज ही मैंने यहाँ से स्टॉप से जाते समय देखा। काफी घबराए हुए थे साहब। ये पहली बार यहाँ पे गांव में नहीं दिखी। हाँ क्या बात क्या है साहब, काय झालं? कमालच झाली। तो माणूस पण ये लड़का लड़की के बारे में पूछ रहा था। कौन कौन पूछ रहा था? लंबा ऐसा हल्का हल्का दाढ़ी था। सर ये जो हुलिया बता रहा है उसके हिसाब से तो ये वही गुंडा हो सकता है। तो वही होगा। इसके पहले कि उन दोनों को नुकसान पहुंचाए हमें उन्हें पकड़ना होगा। सर हाँ पूरा गांव छान मारते हैं। चलो। आओ साहब, गांव बहुत छोटा है, अगर किसी के घर में होते तो हमको पहले पता चलता है अगर वो किसी के घर पे नहीं गया यहाँ पे तो फिर यहाँ पर आए क्यों थे? या फिर किसी ऐसी जगह पे छुप के बैठे होंगे जिसके बारे में गाँव वालों को भी पता ना हो। अरे यार गांव में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो या कम आता जाता हो? साहब गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी है। चलो दिखाओ वो जगह। ठीक है साहब। भाऊ चलो कर या ओहो या साहब चला। साहब यही है वो पुरानी झोपड़ी। तुम यहीं रुको। जी साहब। दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा है। सर दरवाजा ना खुले इसलिए सारी चीजें दरवाजे पर लगाई। सोनाली और ऋषि लगता यहीं पे थे। गोली फंसी हुई है। उसने उन दोनों को मारने की कोशिश तो की है। इधर देखते हैं। संभाल के। कौन है आप लोग? हाँ? मैं अशोक और ये पायल। उसने हमको मारा, उसके हाथ में बंदूक थी, उसने हमारे ये हाल कर दिया। ऋषि और सोनाली कहाँ है? वो दोनों भाग गए, उनके पीछे वो गुंडा भी गया। किस तरफ गए कुछ याद है? उस तरफ। आइए संभाल के। ये तो वो बस वाला गुंडा है। मर चुका है। यही था वो? हाँ सर, ये वही गुंडा है। कमाल है, यहाँ हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो लोग सोनाली और ऋषि के पीछे पड़े थे और एक एक करके दोनों मारे गए हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, इस आदमी को कैसे पता चला कि सोनाली और ऋषि इस गांव में छुपे हुए हैं, उस झोपड़े में? तुम लोगों ने किसी को बताया? हाँ? नहीं सर, ये बात सिर्फ हम दोनों को पता थी। इस जगह के बारे में अशोक और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। क्यों? तुमने किसी को बताया? हाँ? हाँ, वो मैंने उसको इधर लाया था साहब। ओ भाऊ, राम राम। राम राम। इन दोनों को कहीं देखा है क्या गांव में? नहीं। जरा याद करके देखो ना, कहीं इधर उधर गांव में घूमते हुए देखा होगा। नहीं बघितलं। देखो पता है तो बता दो, 20,000 रुपये दूंगा। पता है ना? पता है।
बघ भाऊ, मी आता तिकडेच चाललोय, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए। वो खेत में वो झोपड़ी दिख रही है ना, हाँ वही है। वो मेरे को तब मिला जब मैं गांव के बाहर खाना लाने गया था साहब, और दोनों के बदले 20,000 रुपए का फायदे का बात किया साहब। चुकी जाली साहब। इस गुंडे का फोन नंबर दो, समझे? पंकज, उस फोन नंबर की सारी डिटेल्स निकालो, पता करते हैं उसने किस किस से फोन पे बात की थी और कौन है इन सब के पीछे। चलो। ऋषि, सोनाली, ऋषि मैं और नहीं भाग सकती, मैं अजून नहीं पडू सोनाली, शकत। हमें भागना पड़ेगा, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। ऋषि, ये लोग हमें नहीं मारने आए, ये तुझे मारने आए। इन्हें मेरे पापा ने भेजा है तुझे मारने के लिए, इसलिए तू जा यहाँ से, तू पढ़ तू। नहीं सोनाली, हम लोगों ने साथ रहने की कसम खाई, इसलिए मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, अपने पापा और अंकल दोनों को कॉल करता हूँ, दोस्तों को भी कॉल करता हूँ। क्या? ए चला 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 चला, ऋषि की जान खतरे में है। इसका मेरे को फोन आया था। चला चला चला, लवकर चलो, लवकर चला चला चला। तू ठीक तो है? दीपक, हम लोग यहाँ आतों के लिए करना क्या है? यार वो तो मुझे भी नहीं पता। ऋषि, तुम लोग ठीक हो? बच्चों पे हाथ उठाता है? बेटा तू बड़ा है ना? घबराने की अब कोई बात नहीं है, तुम लोग सेफ हो। और तो और हमें खूनी का भी पता चल गया है। जानना चाहते हो खूनी कौन है? अरे चाचा जी, आप तो ये आपका प्लान था? क्या करें, वो जो रात में खेत में गुंडे का खून हुआ था ना, उसके मोबाइल फोन से हमें आपका पता चल गया।
तुमने ये सब करवाया था। रुक जाओ चाचा, गोली लग जाएगी। चाचा जी, हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। मैं ऋषि को अपने रास्ते से निकालना चाहता था, क्योंकि उसके बाद भाई की सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस मेरे नाम पर हो जाता। जैसे मुझे पता चला कि ऋषि और सोनाली घर से भाग गए, तभी मैंने ये प्लान बनाया। अच्छा प्लान बनाया था। अगर तुम ऋषि का खून करवा देते तो लोग तो यही समझते ना कि सोनाली के पिता प्रमोद ने मरवाया उसे, और खुद पकड़े ना जाओ इसके लिए सबूत भी मिटा दिया। दोनों गुंडों को रास्ते से हटा दिया तुमने। हाँ, वो दूसरे गुंडे को मैंने मार डाला, वरना मैं पकड़ा जाता। बस में उस गुंडे को क्यों मारा था? अरे उस गुंडे को मैं क्यों मारूंगा? अरे उसे तो मैंने ही भेजा था ऋषि को मारने के लिए। मला माहित नहीं उसको किसने मारा। इसने अगर उस बस वाले गुंडे को नहीं मारा है तो फिर दूसरे गुंडे का खून किसने किया? बरं झालं, ही दुश्मनी संपली एकदाची। इस दुश्मनी की वजह से आज हमारे बेटे की जान जा सकती थी। अपने बच्चों को हंसता खेलता देखने के लिए ही तो हम लोग जीते हैं। वो देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं दोनों। क्या काम की और कितनी देर तक रुकना है हमें? बिल्कुल नहीं रुकना है, अहम सुराग हाथ आ गया है। तो क्या है, बता ना जल्दी। बॉस, जिस ट्रंक से उस आदमी को चोट लगी थी, मैंने उस ट्रंक को अच्छी तरह से चेक किया। उस ट्रंक से बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन उनमें से एक फिंगरप्रिंट हमारे डाटाबेस में मैच हो गया। किसका है? वो एक औरत का फिंगरप्रिंट है, उस औरत का जिसके फिंगरप्रिंट्स हमें पिछले 1 साल से अलग अलग क्राइम सीन्स पर मिल रहे हैं। वो एक औरत है। पूर्वी, उस खूनी औरत के पूरे डिटेल निकालो जल्दी। प्रमोद, मला माहित नव्हतं मेरा अपना भाई मेरे बेटे की जान लेना चाहता था। जो काम हम दोनों को बहुत पहले करना चाहिए था, वो आज हमारे बच्चों ने कर दिखाया। ऋषि भाऊ, तुझे चूक नहीं है, वो हमारी दुश्मनी का फायदा उठा रहा था। पर अब बहुत हो गया, बस बस हल। आज से मैं, बल्कि अभी से हमारी दुश्मनी खत्म करता हूँ। इतना ही थे, आज से दुश्मनी खत्म, दोस्ती शुरू। चल ये इकडे, अरे ये ना रे। एक काम करो पूर्वी, इस औरत के बाल थोड़े लंबे करो। थोड़ा स्किन टोन जरा फेयर करो। चश्मा हटाओ, इसका चश्मा हटाओ। ये तो वही बस वाली लड़की है। जब हम लोग वहां पर थे तब ये लड़की वहां मौजूद थी। फिर ये लड़की खूनी है तो ये सोनाली और ऋषि को बचा क्यों रही थी? जिस आदमी का खून हुआ बस में वो ऋषि को मारने आया था और इस विनाया ने उसको मार डाला। मतलब साफ है दया, ये विनया ऋषि को बचा रही थी मरने से, बचा रही थी ऋषि को। तो कहीं ये विनाया सोनाली को मारने तो नहीं आई थी? सोनाली की जान को खतरा है अभिषेक, सोनाली को बचाना होगा। एक्सक्यूज मी, बार कधी उडवायचा?
किसने भेजा है तुम्हें? मुझे प्रिया ने बोला था सोनाली को खत्म करने के लिए। मैं ऋषि से प्यार करती थी। इस बात का ऋषि को पता नहीं था। मैं उसको बताने ही वाली थी, तभी ये सोनाली उसकी लाइफ में आ गई और मुझे किसी भी तरह से इसको हटाना ही था। तो ये सारा प्लान सोनाली को मारने के लिए था? हाँ, मैंने ही विनायक को हायर किया था। मेरा काम था ऋषि को बचाना और सोनाली को खत्म करना, लेकिन मैं वो कर नहीं पाई। प्रिया, तुम ऋषि से प्यार नहीं करती थी, ऋषि को पाना तुम्हारी जिद थी। और तुम्हारी ये जिद इस हद तक पहुंच गई कि तुमने विनया को कहा सोनाली को मारने के लिए। बहुत गलत किया तुमने। विनया तुम्हें और प्रिया तुम्हें भी कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.